ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी कमेंट में गणेश जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 16 अप्रैल को या 17 अप्रैल को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। गणेश जी को क्या भोग अवश्य लगाना चाहिए जो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने वालों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बरसती है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा और अर्घ का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में उन्नति होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अब देखते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल को दोपहर 1:16 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 17 अप्रैल को दोपहर 3:23 पर होगी। इस दिन चंद्रोदय के समय पूजा का विधान है। ऐसे में 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 16 अप्रैल दिन बुधवार को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बुधवार का दिन वैसे भी भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रोदय का समय, विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात्रि 10 बजे होगा। इस समय जो व्रत धारण करते हैं चंद्रमा दर्शन और अर्घ देकर पूजा संपन्न करते हैं। बिना अर्घ दिए और चंद्रमा के दर्शन के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। भगवान गणेश का यह मंत्र है जो पूजा करते समय अवश्य ही जाप करना चाहिए। आप 11, 21, 51 बार, जितनी बार भी इच्छा हो आप भगवान गणेश का यह मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः। दूसरा है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान का पूजा अर्चना करने के बाद आपको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप गणेश जी की पूजा जैसे भी करते हो वैसे आप आराम से पूजा अर्चना कर लीजिए, लेकिन गणेश जी को जो सबसे एक प्यारी चीज़ होती है उनको आपको दूर्वा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। आप 11, 21, 51 जितनी दूर्वा चाहें गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। दूर्वा गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। दूर्वा जो हरी हरी होती है, जहाँ से आप ले लीजिए, एकदम हरी हरी मुलायम मुलायम दूर्वा ले लीजिए और उस दूर्वा को कभी भी मौली या धागे से गांठ नहीं बांधनी चाहिए। जैसे आपने 11 दूर्वा ली है और आप सोचे कि ला उसे मौली से बांध देते और गट्ठर बना, तो दूर्वा को कभी गट्ठर बना के नहीं चढ़ाना चाहिए। एक जैसे आपने 11 दूर्वा ली तो एक एक्स्ट्रा दूर्वा ले लीजिए और उसी एक्स्ट्रा दूर्वा से उसको बांध दीजिए थोड़ा सा दूर्वा को और गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। लेकिन कभी भी रोली मोली से ये सब चीज़ों से दूर्वा को नहीं बांधना चाहिए। बाकी गणेश जी को जो प्रिय चीज़ें हैं, मोदक है, लड्डू है, सब आप समर्पित कर दीजिए। पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अक्षत है, अबीर है, गुलाल है, सुगंधित फूल है, जनेऊ है, पान सुपारी सब भगवान गणेश जी को प्रिय है, तो वो सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन गणेश जी को दूर्वा अवश्य समर्पित करिएगा। उसके बाद व्रत कथा का श्रवण कर लीजिएगा, धूप बत्ती दिखा दीजिएगा, फिर आरती कर लीजिएगा। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने, अधिक विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर परिवार में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकल जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। और चंद्रोदय को अर्घ जरूर दीजिएगा चंद्रमा को। वो विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन इस बार चंद्रोदय रात्रि में 10 बजे होगा।
आइए अब देख लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि पर। जो पहला मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 2:30 से लेकर 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:46 से लेकर 7:09 तक। निशिता मुहूर्त है रात में 11:58 से लेकर 12:43 तक। आइए अब देख लेते हैं इस बार विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस बार विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग दिन भर है। इसके साथ ही भद्रावास योग का भी संयोग है। इस शुभ अवसर पर शिववास योग का भी संयोग है। इस दिन देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही आर्थिक तंगी और समस्याएं भी दूर होंगी। शिववास योग है तो आप भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा भी अवश्य करिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शंकर को महादेव को अवश्य समर्पित करिएगा। गणेश भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।